इस साल ये लोग शिकायत कर रहे हैं कि आईबीपीएस की गड़बड़ी है। ऐसा हम मान ही नहीं सकते हैं। एक जगह छेड़छाड़ होता तो कोई बात होती। आप बीसी का कट ऑफ जो है वो आप जनरल से ज़्यादा कर दे रहे हैं। हॉरिजेंटल कट ऑफ है यहाँ पर वुमेन को 35%। आप उसको कैटेगरी वाइज भी ईडब्ल्यूएस में वुमेन का कट ऑफ जो है वो फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ मेल कैंडिडेट से ज़्यादा चला गया है। बुलाएंगे सुप्रीम कोर्ट का अगर नोटिस है पहले से कुछ ऐसा है तो आप नोटिफिकेशन में कैसे लिख सकते हैं? नोटिफिकेशन जब आप जारी कर रहे थे उस समय आपको पता नहीं था उस नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है? ये सब मिली भगत है इन लोग की, क्योंकि ऐसा गलती हो ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। नोटिफिकेशन में लिखा गया कि मेंस में बैठाने के लिए 10 टाइम्स लिया जाएगा, लेकिन 70 टाइम्स क्यों लिया गया? पॉसिबल ही नहीं है। ये जनरल से 12 नंबर ज्यादा ईडब्ल्यूएस का गया है और 15-16 नंबर ज्यादा ओबीसी का। ये कैसे पॉसिबल है? अभी सर एसबीआई पीओ का एग्जाम हुआ, आईबीपीएस पीओ का, आरआरबी पीओ का, वो सब का रिजल्ट पेंडिंग है सर। जैसे ही रिजल्ट आएगा और एकदम पक्का, ये बात खुद एमडी साहब बोले हैं कि बिहार में कोई एग्जाम हो और उसको पहले ये भविष्यवाणी ना कर लिया जाए कि उसमें कोई धांधली होगा, ये संभव ही नहीं है। कोई भी एग्जाम हो और वो मामला कोर्ट तक ना जाए तब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है। और अभी हम मौजूद है बिहार कोऑपरेटिव बैंक के ठीक शाखा के नीचे। ये जितने पीछे बच्चे दिख रहे हैं सभी लोग एग्जाम दिए हैं। इनके एग्जाम के रिजल्ट में धांधली हुआ है। अब बात इनसे करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। ये बताइए कि आप लोग का जो रिजल्ट आया है उसमें आप लोग बता रहे हैं धांधली हुआ है, जो कट ऑफ आया है वो जनरल का ओबीसी से कम हो गया है, तो ये कैसे संभव हो पाया है? संभव कैसे हो पाया है आप खुद इस पीडीएफ में देख सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है आपका, देखिए यहाँ देखिए जनरल का कट ऑफ आपका 129 है, ठीक है, और उसमें उसकी ईडब्ल्यूएस के 138, जबकि ये रिजर्व कैटेगरी है। ये कहाँ से हो गया? उसके बाद आपका आप ओबीसी का देख सकते हैं 142, ओबीसी का मार्क किया 142। तो ये बताइए आरक्षण होता क्या है? सबसे पहली बात ये कैसे पॉसिबल है? उसके बाद लड़कियों का होता है 35% का आरक्षण, तो लड़कियों का कट ऑफ ज़्यादा कैसे हो जाता है? आप देख सकते हैं। अच्छा, ये एग्जाम ऑर्गेनाइज कराया आईबीपीएस, तो उसका ये गलती है या फिर बिहार कोऑपरेटिव स्टेट बैंक की किसकी गलती है? सर देखिए, आईबीपीएस का अभी तक के इतिहास में अभी तक कभी भी कट ऑफ में वो लोग इस फेरबदल नहीं करते हैं। जो आरक्षण है, जिस तरीके से आरक्षण चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे जैसा भी हो, और वो कोई ऐसा नहीं है कि केवल अपना एग्जाम लेते हैं, वो अलग अलग स्टेट के कोऑपरेटिव बैंक्स का भी एग्जाम वो लेते हैं। कभी ऐसा गड़बड़ी नहीं होता है, और इसके पिछले साल तक भी कोई गड़बड़ी नहीं था। इस साल ये लोग शिकायत कर रहे हैं कि आईबीपीएस की गड़बड़ी है। ऐसा हम मान ही नहीं सकते हैं। एक जगह छेड़छाड़ होता तो कोई बात होती। आप बीसी का कट ऑफ जो है वो आप जनरल से ज़्यादा कर दे रहे हैं। हॉरिजेंटल कट ऑफ है यहाँ पर वुमेन को 35%। आप उसको कैटेगरी वाइज भी ईडब्ल्यूएस में वुमेन का कट ऑफ जो है वो फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ मेल कैंडिडेट से ज़्यादा चला गया है। नोटिफिकेशन के अनुसार से इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। वो बोले थे कि 2 टाइम कैंडिडेट्स को बुलाएंगे, अब वो बोल रहे हैं कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऐसा बोल रहा है वैसा बोल रहा है। तो ऐसा कुछ कोई सर्कुलर जारी करना, कोई इसमें कुछ भी स्टेटमेंट है क्या? ऐसा हमने कहीं नहीं देखा है। फिर आप लोगों ने उनसे जो जिनसे मिले भी मैनेजिंग डायरेक्टर से आप लोग मिले तो उनसे ये क्वेश्चन पूछे? जी, एमडी साहब बोले हम तुमको उतना बारे में नहीं बताएंगे। उनका ये स्टेटमेंट आया। ये बात कहकर आप लोग खारिज कर दिए कि सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है कि दो टाइम्स नहीं बुलाएंगे, लेकिन जब आप लोगों ने पूछा तो वो बता रहे तो भाई अगर नहीं बुलाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का अगर नोटिस है पहले से कुछ ऐसा है तो आप नोटिफिकेशन में कैसे लिख सकते हैं? नोटिफिकेशन जब आप जारी कर रहे थे उस समय आपको पता नहीं था उस नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है? जब उनसे ये बोला गया कि जो है सो 2 गुना रिजल्ट क्यों नहीं दिया गया, तो उन्होंने बोला कि ऐसा पैनल जो है सो सिस्टम हटा दिया गया है, ये हम नहीं ले सकता। लेकिन जब नोटिफिकेशन का प्रिंट आउट हमने उन्हें दिखाया तब उन्होंने इस बात से आश्वासन दिया कि हाँ चलिए ठीक है, अगर आईबीपीएस इस कंसर्न का एग्जाम आप लोग का हुआ था प्री में, उसमें कितने बच्चों को सिलेक्ट किया गया था? प्री में ले जैसे 10 गुना उसका डबल मेंस में होता है। नोटिफिकेशन में लिखा गया कि मेंस में बैठाने के लिए 10 टाइम्स लिया जाएगा, लेकिन 70 टाइम्स क्यों लिया गया? 70 टाइम्स क्यों? जब आप नोटिफिकेशन में दे रहे हैं, नोटिफिकेशन से लेकर के एग्जाम तक, रिजल्ट तक, कहीं आप नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग काम नहीं किए हैं। 10 टाइम्स आप बोलते हो और आप क्या कर 70 टाइम्स आप ले लेते हो मेंस में बैठाने के लिए। उसके बाद आप रिजल्ट में कहते हो कि मैं 2 टाइम्स लूंगा सबको डीवी के लिए, लेकिन आप 1 टाइम्स रिजल्ट दे रहे हो, उसमें भी गड़बड़ी है। उसमें भी कट ऑफ में गड़बड़ी है। उसमें भी कट ऑफ में काफी गड़बड़ी है। अच्छा, आप लोग क्यों ऐसा लगता है कि कट ऑफ का जो ये प्रॉब्लम आया है कि ओबीसी से कम जनरल वालों का हो गया, तो ऐसा नहीं लगा कि एक कैटेगरी के साथ ही मतलब भेदभाव किया जाए? जाहिर सी बात है कि जनरल कैटेगरी के लोगों को जनरल में रखा गया, ईडब्ल्यूएस के लोगों को ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी को ओबीसी में कंसीडर किया गया। क्या ऐसा होता है क्या? जनरल में तो सारे लोग जाते हैं ना। ऐसा होता है कि ओबीसी का जनरल के उतना नंबर आ जाता है तो फिर उसे जनरल में काउंट किया जाता ये है। ऐसा बिल्कुल नहीं किया गया, तभी ये कट ऑफ जो है आपका हाई गया है।
ये है, साफ साफ यही बात है। और ऐसा मैंने आज तक अपने जीवन काल में ऐसा नोटिफिकेशन में एक बात कही गई थी क्या कि अगर जनरल इतना नंबर ओबीसी वालों का आएगा, एससी एसटी वालों का आएगा, तो उसको काउंट किया जाएगा? कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। वो ऐसा होता ही नहीं है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से है या ओबीसी से है और अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको जनरल कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ ये लोग पता नहीं ऐसे कैसे कर दिए। क्या कि अगर आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको यूआर ट्रीट किया जाए, जबकि यूआर का जो ये कट ऑफ है काफी लो है बीसी से। तो जिस कैंडिडेट का नहीं हुआ है बीसी से तो उनको यूआर से लेना चाहिए, तो फिर वो उसमें भी सेलेक्ट नहीं है। तो ये क्या लगता है किसका गलती हो सकता है? ये बिहार कोऑपरेटिव की गलती है, पूरी बिहार कोऑपरेटिव की गलती है। डायरेक्टर से आप लोगों ने मिला तो वो क्या बोले? वो सिर्फ बातों को सर घुमा रहे हैं, हम लोग उनको कुछ भी बोले वो हम लोग का नहीं सुन रहे, वो अपना ही बोल रहे हैं कि हम आईबीपीएस से बात करते हैं, और जबकि आईबीपीएस की कोई गलती नहीं है। हम लोग इतना दिन से आपको सर तैयारी कर रहे हैं, आईबीपीएस की इसमें कोई गलती नहीं, इन लोगों की गलती है। और ये लोग सिर्फ अपनी बातों को मतलब हटा रहे हैं, और हम ही लोग को बोलते हैं कि आप लोग जाइए नहीं तो हम कैंसिल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो क्या बोला जाए? भी आश्वासन वो दिए। उन्होंने बोला शाम तक रुक जाइए, शाम तक कुछ ना कुछ नोटिस आ जाएगा। अभी जो रिजल्ट आया है उसको वो लोग होल्ड करेंगे और दोबारा से मतलब रिवाइज करेंगे इस रिजल्ट। बात को माने कि गलती रिजल्ट दिया गलती गया। हुआ है उन लोग से, ये चीज वो मान रहे हैं। ब्लंडर है ये ब्लंडर है, ऐसा mistake ऐसा आज तक कभी नहीं ये हुआ। साजिश है या गलती है? कह सकते हैं कि साजिश भी है। इसको साजिश कहा जा सकता है या गलती ये है? सब मिली भगत है इन लोग की, क्योंकि ऐसा गलती हो ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। एक प्री प्लानिंग के तहत ही इस प्रकार आईबीपीएस इतना बड़ा संस्था है, इतने सारे एग्जाम कंडक्ट करवाता है, ऐसा गलती उससे ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है। एक प्री प्लानिंग के तहत हो सकता है कि ओबीसी का कट ऑफ जनरल वालों से हाई चला जाए या फीमेल का कट ऑफ मतलब कि मेल से ऊपर चला जाए, ये प्लानिंग के तहत ही हो सकता है। ऐसा संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ये जनरल से 12 नंबर ज्यादा ईडब्ल्यूएस का गया है और 15-16 नंबर ज्यादा ओबीसी का, ये कैसे पॉसिबल हो अच्छा, सकता है? अगर जो आश्वासन दिए कि शाम तक कुछ होगा, तो अगर नहीं होता है तो फिर आप लोग क्या अगले दिन कीजिए? यहीं रहेंगे, कल 11 बजे से कल यहीं रहेंगे हम सब। आप फिर कल यहीं रहेंगे हम लोग। क्या बता रहे हैं? चलिए सही है। तो ये बाकी सब कोऑपरेटिव बैंक की शाखा के जो ये एम का रिजल्ट आया था इसका असिस्टेंट मैनेजर का, उस पे आईबीपीएस का अपना डेट था, टाइम था, मोहर था, साइन था, हर चीज। और अभी असिस्टेंट का जो आया है उस पे ना ही इन लोगों का आईबीपीएस का मोहर है और ना ही इन लोगों का साइन है, कुछ भी नहीं, नथिंग। सिर्फ एक पेज पे ये लोग रोल नंबर डाले हैं, उसके अलावा ना एज है, ना मेल है या फीमेल, कुछ नहीं, ना नाम। कैसे मान लिया कि आईबीपीएस द्वारा जो एग्जाम लिया गया उसी का ये रिजल्ट है? क्योंकि आईबीपीएस कंडक्ट वही कराया है। वो आईबीपीएस का है, क्योंकि उसमें ना आईबीपीएस का वाटर मार्क है, ना कुछ भी साइन वगैरह डिजिटली साइन कुछ नहीं, सिर्फ एक पेज पे जारी कर दिया गया है। हो सकता है कि मतलब जो धांधली किया उसी की तरफ से मतलब फेक हो पॉसिबिलिटी है, मे भी एकदम है, यही बात है और कोई बात नहीं है, यही है। पॉसिबिलिटीज हो सकता है। आईबीपीएस से आप लोग मिले जाकर? आईबीपीएस सीधे बोल रहा है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन से बात कीजिए। आईबीपीएस सीधे बोल रहा है आप उस ऑर्गेनाइजेशन से आप जाकर के बात कीजिए, द बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से। ताजुब की बात तो ये है कि जब इन लोगों को लगा कि बवाल होने वाला है तो उन्होंने नोटिफिकेशन ही हटा लिया। आईबीपीएस जो नोटिफिकेशन दिया हुआ आप लोग खुद कंफर्म नहीं है क्या? नोटिफिकेशन है तो जिस प्रकार से मतलब कि ये किया जा रहा है, मतलब कि एक साजिश किया जा रहा है, आप लोग बता रहे हैं कि रिजल्ट पे आईबीपीएस का कोई भी ना वाटर मार्क है, कोई सिग्नेचर नहीं है, तो हो सकता है जो मतलब कोऑपरेटिव बैंक को मान लीजिए, अगर मान ले कि इसका गलती है तो ये अपने तरफ से फेक रिजल्ट बनाया होगा, अगर उसका सिग्नेचर नहीं है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इतना ज़्यादा सर कट ऑफ जाने वाला पेपर नहीं था। हम लोग भी पेपर देते हैं सर, हम लोग जैसे ही सर पेपर दे के बाहर निकलते ना, हम लोग को पता चल जाता है होगा कि नहीं होगा। रिजल्ट देख के ऐसा लग रहा है ना कि मतलब जो रिजल्ट दिया है उसको कुछ पता ही नहीं कि रिजल्ट किस बेसिस पे तैयार किया जाता है। 142 कट ऑफ सर, मतलब अनएक्सपेक्टेड, कुछ सोचा ही नहीं जा, उतना बना ही नहीं सकते लास्ट ईयर प्री का गया था 75 और इस बार गया 51। इतना कम प्री में कट ऑफ कर दिए हैं कि सब बच्चा का हो गया, वो सब खुश है कि चलो पहला बार प्री निकला। और इन लोगों को तो असली खेल करना था मेंस में। इसमें पूरी गलती सर बिहार स्टेट को। कितना थी? 200? हाँ सर 245 सर। 245 जी सर 245 बच्चों का कितना हुआ? 245 सर। नोटिफिकेशन में इन्होंने बोला था 2 गुना लूंगा, बट जो रिजल्ट आया है 245 स्टूडेंट का ही है। एग्जैक्ट 245 एग्जैक्ट तो होता ही नहीं ना, किसी भी एग्जाम में आप मेंस में कम से कम डबल लिया जाता है, उसके बाद से इंटरव्यू में या फिर डीबी में उस बच्चों को हटाया जाता है। हाँ सर, उसको सर ऑलरेडी लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि हम लेंगे सर 2 गुना को, और वो सर मानने को तैयार ही नहीं है अभी। लेकिन फिर बाद में एक्सेप्ट किए बात को कि हाँ गलती है। हाँ अब देखिए क्या करते हैं उन्होंने। मेंस आप लोग एग्जाम हुआ है, इसके बाद से इंटरव्यू भी होगा।
नहीं सर, इसमें असिस्टेंट में इंटरव्यू नहीं होता है सर। इंटरव्यू नहीं है, नहीं सर, उसमें करके सिलेक्ट हाँ सर, हाँ सर, सीधे डीबी सेलेक्ट हो जाएगा। तो अब लेकिन सर, 245 जिन बच्चों को सिलेक्ट किया गया है, जी सर। अगर एज्यूम कर लेते हैं कि डीबी में कुछ बच्चे को हटा दिया जाता है, डॉक्यूमेंट्स में कुछ गलती हो जाता है, तो फिर किन बच्चों को लिया जाएगा? सर हम आपको बता देते हैं सर, 150 बच्चे ऑलरेडी सेलेक्ट होंगे, 150 बच्चे ऑलरेडी सर। अभी SBI PO का रिजल्ट नहीं आया है, IBPS PO का नहीं आया है, RRB का नहीं आया है। उसका जैसे ही रिजल्ट आएगा ना सर, इसका सारा सब बच्चे छोड़ देंगे, एकदम फिक्स है सर, हर साल होता है। छोड़ने का सवाल हटा दीजिए, 245 सीट था, 245 बच्चों को मेंस के बाद से सिलेक्ट किया गया है। अब ये मान लीजिए कि डीबी में 10 या 15 या जो भी बच्चे, 2 ही बच्चे मान लीजिए कि हट गए, गलत हो गया उन लोग का डीबी, तो फिर वो सीट कैसे भरा जाएगा? हाँ, तो वो बोल रहे हैं कि अब हम अगले साल भरेंगे, अब हम अगले वैकेंसी, ये कहाँ से नोटिफाई जो भी 245 सीट के लिए जो नोटिफिकेशन निकली है वो 2022 से 23 के लिए निकली गई है। अगर 2 गुना रिजल्ट के हिसाब से अगर 490 बच्चे को सिलेक्ट करनी थे, अगर मान लीजिए इसमें से 5 बच्चे का डीबी में जैसे अगर कैंडिडेचर कैंसिल किया जाता है, तो 245 के अलावा जो 5 बच्चे कैंसिल हुए उसको 240 सीट पे ये जॉब देंगे। फिर 5 बच्चे के लिए क्या किया जाएगा? ये जो 5 बच्चे के लिए ना बैकलॉग निकाल रहे हैं, ना रिजर्व लिस्ट का प्रावधान रखे हैं, इन बातों को रखे हैं, तो इन बातों को सरासर कैंसिल कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। 245 सीट है तो हम 245 बच्चे को ही सिलेक्ट लेंगे। फिर सोचने वाली बात यह है कि जिसका अगर डीवी अगर कैंडिडेचर कैंसिल होते, 1 भी या 2 भी या 5 भी बच्चे को, तो उस वैकेंट सीट पे ये क्या करेंगे? ये बात पूछा गया है, तो ये बोल रहे हैं कि अगले साल फिर से वैकेंसी निकलेगी। उसमें ऐसा तो हो ही नहीं, चूंकि ये 2022 से 23 के लिए गया है। बच्चों का कहीं और हो जाएगा तो अलग सवाल हो गया। जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है सर, जितने जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं वो बच्चे सारे एग्जाम देते हैं, जितना IBPS एग्जाम लेता है सर, वो सारा एग्जाम बच्चे देते हैं। और अगर ऊंचा पोस्ट पे होगा, आप एकदम छोड़ दीजिएगा असिस्टेंट का पोस्ट। तो अभी सर SBI PO का एग्जाम हुआ, IBPS PO का, RRB PO का, वो सब का रिजल्ट पेंडिंग है सर। जैसे ही रिजल्ट आएगा, और एकदम पक्का, ये बात खुद MD साहब बोले हैं, हाँ, कि एकदम बच्चे हर साल 150 बच्चा छोड़ देता है। ये बात जब सर खुद आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप नोटिफिकेशन में लिखे हैं कि हम इतना बच्चा को लेंगे, तब क्यों नहीं ले रहे हैं सर? हम लोग का बस यही मुद्दा है सर। चलिए, सभी बच्चे हैं जो बच्चे एग्जाम दिए, IBPS एग्जाम ऑर्गेनाइज कराया था, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि 245 सीट था और मेंस के बाद से 245 बच्चों को सिलेक्ट किया गया है। और जब डीबी होगा, अगर डीबी में 4-5 बच्चों को छाटा जाता है, डीबी गलत होता है, तो फिर सबसे बड़ा सवाल कि वो जो वैकेंट होगा सीट 4 या 5 जो भी डीबी में हटेंगे बच्चे, तो फिर उस सीट पर किसको लिया जाएगा? सबसे बड़ा ये सवाल है। दूसरी इसमें सबसे बड़ी बात है कि नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि 2 टाइम्स बुलाया जाएगा, और फिर इसके बाद जब मैनेजिंग डायरेक्टर से ये लोग मिले तो वो बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई स्टेटमेंट है, इसी की वजह से हमें नहीं करेंगे। तीसरा इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये लोग मिले और वो आश्वासन दिए हैं कि शाम तक करेगा, और अगर आप लोग की बात को नहीं मानते तो आप लोग आंदोलन करिएगा। अगला जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, और वो ये कि इन लोग का जो रिजल्ट आया है वो IBPS एग्जाम ऑर्गेनाइज कराया था, और उस रिजल्ट पर ना IBPS का कोई मोहर है, ना वाटरमार्क है, ना कोई सिग्नेचर है। तो बच्चों का ये शक है कि इसमें फर्जी हुआ है, और फर्जी बिहार कोऑपरेटिव बैंक के तरफ से हुआ है। बाकी देखिए, इस पर आपका राय क्या रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब बिहार मंच देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।